थोड़ा सा नजदीक। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं कपिल दुआ, नगर निगम पार्षद गुरुग्राम से यहाँ पे आप सभी भाइयों का, समस्त अपने जो बंधुवर है मीडिया से आए हुए, आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर, आज के कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आज हम लोगों ने, आप चाहे कैंपेन कह लें, एक महाअभियान कह लें, मुहिम कह लें, आज ये हमने सदैव भाजपा करके इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक मुहिम चलाई है, जिसके अंदर समस्त गुरुग्राम के हर एक कोने में जाकर के, हर एक जगह के ऊपर जाकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जिससे ये जो चीज़ें आज तक हमने उनको डिलीवर करी हैं, इसकी बात सदा होती आई है। अभी भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर जैसे कुछ कमियां रह गई हैं गुरुग्राम में, अभी भी अगर कुछ होना बाकी है, तो उसको लेकर के हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि जो अभी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो कमियां हैं, कोई परेशानी है, जो जनता के मुद्दे हैं, उन्हें हम आगे अपने बड़े नेताओं के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में, हमारे सांसद जी के पास में उन समस्याओं को रखें और उसके निवारण हेतु, ताकि जनता के अभी भी कुछ मुद्दे अगर जो रह गए हैं, कॉलोनी वाइज जो होते हैं, कोई बड़ी बड़ी परेशानी है, जैसे कभी कोई ट्रैफिक जैम को लेकर के जैसे राजीव चौक के ऊपर है, और ऐसे कुछ जो कमियां जिससे बहुत से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर के जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की परेशानी है, उन्हें बड़े नेताओं को ले जा करके उनके पास में रखेंगे और उसका जल्द से जल्द समस्या का समाधान करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। दिल्ली जाएंगे सर या इसके अंदर दो चीजें हैं कि हम जी संपर्क भी कर रहे हैं और लोगों के पास जाएंगे भी सही, और साथ में हमने एक अपना नंबर भी वो करा है कि जो लोग हमारे को कॉल पे, अगर ऐसी कोई समस्या, कोई परेशानी, या जो जनता, मतलब कि कोई एक व्यक्ति विशेष की दिक्कत नहीं, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी नहीं, जो सामूहिक परेशानी है, जैसे किसी कॉलोनी की एक मेजर कोई प्रॉब्लम है जो 20-20, 15-15 साल से या 5 साल से, 2 साल से, और वो पब्लिक उससे परेशान है, ऐसी समस्या को लेकर के अगर कोई कॉल भी करेगा तो उसकी कॉल के ऊपर भी हम लोग ये सब चीजें नोट कर रहे हैं। बेसिकली हमारा गुरुग्राम अब कैसा और आधुनिक बने और कैसे बढ़िया बने, मैं 3 चीजों को लेकर के आगे आया कि मेरा मानना यह है कि हमारा गुरुग्राम देश का सबसे स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित शहर बने। इसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और इसी काम में लगा हुआ हूँ। और इन चीज़ों को लेकर के जो आपने कहा कि भाई रेगुलर, इनमें जैसे हमारा आज की डेट में ये गुरुग्राम है, हम सब लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, कई लोगों को, हजारों लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है, तो उनको क्या चीज़ चाहिए, उन्हें क्या चीज़ की आवश्यकता है, वो गुड़गांव को कैसा देखते हैं, हमारा सपनों का ये जो गुरुग्राम है, आधुनिक गुरुग्राम, इसमें और जो कमियां रह गई हैं उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, उसको लेकर के उनके भी विचार, उनके सुझाव चाहिए, जिसको तरीके से लेकर के हम लोग आगे बढ़े और ऐसा ही गुड़गांव बनाए जिसके अंदर सब लोग अपने आप को सुरक्षित फील करें, और हमारा मतलब कि कहीं पे ये गंदगी, ये कूड़ा, ये कुछ चीजें ना दिखें, और बड़ा स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित माहौल हो, ऐसा गुरुग्राम चाहते हैं। पार्टी तो हमेशा से चाहती है कि लोगों के साथ में जुड़ो। हमारा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता का ये हमेशा से इच्छा रही है कि हमारा सभी लोगों का जो सीधा जो कनेक्ट है वो पब्लिक के साथ डायरेक्ट हो और हम जनता में जाए और उनसे उनकी चीजें लें। तो ये उनका पूरा आशीर्वाद है, और साथ में जो अगर ये सदैव भाजपा करती है, ये मेरी खुद की पहल है। हाँ जी बिल्कुल सर, इस अभियान में विलंब नहीं हुई क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है और अब इलेक्शन का नजदीक होते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या आप ऐसे इलेक्शन नजदीक है, अभी तो इसकी कोई डेट वगैरह नहीं है, और इलेक्शन नजदीक है तभी तो जो भी पर्सन होगा, जो भी व्यक्ति आएगा सीट के ऊपर, तो जो आज के मुद्दे हैं वही तो, जो लेटेस्ट मुद्दे हैं वही तो उन तक ले जाएंगे। पिछले 10 साल या 10 महीने पहले पुराने मुद्दे अगर हम लेके भी जाते तो ऐसे बहुत से मुद्दों का तो निवारण भी हो चुका है। आज की जो करंट सिचुएशन है, जिसके अंदर कोई आज का कोई मुद्दा रह गया, कोई परेशानी है, मान लो 6 महीने पहले इस कार्यक्रम को करते, ऐसी बहुत सी समस्याओं का समाधान हमारे पार्षद भाइयों ने, हमारी बहनों ने किए भी तो होंगे ना, ऐसी बहुत सी समस्याओं के समाधान भी हो गए। अब तो क्या लेटेस्ट हम गुड़गांव को और कैसे हाईटेक और कैसे बढ़िया और कैसे सेफ और कैसे प्रदूषण रहित, कैसे और ज्यादा इसको अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए विचार कर रहे हैं। सुझाव, विचार और समाधान, इन 3 चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। सभी पार्षदों ने काम किया, मैं किसी की मतलब कि कोई कमियां नहीं कहने के लिए जा रहे। जो जनता की बात है, जो जनता सोचती है, और 100 चीजें अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, उनमें 60-70 चीजें जो हो चुकी होंगी, लोगों ने 5 साल में, हमारे साथी भाइयों ने काम भी करवाया होगा,
जो 20-25 कॉलोनी कट गई, कुछ हो गया, किसी का कोई समस्या है, कोई पुरानी लाइनें चलती आ रही हैं। जैसे अभी मैं 51 में गया, समस्तपुर गांव की साइड में, वहां पे एक रास्ता है जिसको डेवलपर बीच में बंद करने का प्रयास कर रहा है, कॉलोनी वाले उससे बहुत प्रभावित है। तो हम ऐसी समस्याओं पर ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं निवारण हेतु या मैं कोई एंटी कन्वेंसी की जो आप बात कर रहे हो, हम लोग, हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है कि हम जनता के बीच में जा करके उन्हें मूलभूत सुविधाओं में अभी भी क्या चीज ऐसी है जो रह गई है, तो उन्हें अभी भी प्रयास करते हुए उनको ठीक करवाएंगे। पूरे ग्रामीण इलाकों में जो अभी नए गांव गुरुग्राम नगर निगम में जुड़े हैं, उनके भी परेशानियां, क्योंकि वो मूलभूत सुविधाओं से तो हो सकता है उनको भी कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई हो, इसीलिए हमारी सरकार ने ये सोचा कि उन गांवों को भी हम एमसीजी में, यानी कि नगर निगम गुरुग्राम में, उनको भी हम लोग अटैच करें। ऐसे गांवों को भी लेकर के हम लोग आगे जाएंगे ताकि उनको भी अच्छी सुविधाएं, सब चीजें, वो गांव वाले भी क्यों थोड़े से भी पीछे रहें, तो इस तरीके से इस काम को करेंगे आगे बढ़ाएं। मैंने आपको एक बार भी, मैं आज भी ये बात कहता हूँ, सरकार, संगठन चाहता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल से और शिद्दत से ये चीज चाहती है कि गुरुग्राम नहीं, समस्त देश की मैं बात कर रहा हूँ, सभी लोगों का काम हो, उनके जीवन को कैसे सार्थक बना जाए, किस तरीके से उनको फैसिलिटीज, जो सरकारी सुविधाएं हैं, उनको कैसे, बीच में कुछ एक अधिकारी अगर काम नहीं भी करते, मैं मुख्यमंत्री जी के पास में और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी के पास में इस चीज की शिकायत ही लेकर के जाएंगे कि भाई ये तरीके से आज अधिकारी की वजह से जनता पीड़ित है, ये लोग यहाँ के पीड़ित हैं, ये समस्या की वजह से इन लोगों को प्रभाव पड़ने लग रहा है, और उसके समाधान हेतु ही हो गया, और उसका भी जल्द से जल्द समाधान निकलेगा, और ऐसे अधिकारियों को भी ऊपर से फटकार लगेगी और उनको काम करना पड़ेगा। ये चीज के ऊपर विचार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष जी, सांसद जी, हमारे और भी पूरे हमारे प्रभारी जी हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति इस चीज़ का डिसीजन नहीं लेता, और मैं ये बात नहीं कह सकता, ये तो समस्त हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को सोचेगा, समझेगा कि कौन क्या है। मैं ये सदैव भाजपा का ये जो मेरा जो ये मैसेज है वो ये है कि मैं गुरुग्राम की जनता से, आपके सभी चैनलों के माध्यम से, अपने पत्रकार जितने आप बंधु बैठे हुए हैं, आपके समाचार पत्र के माध्यम से भी अपील ये करना चाहता हूँ, सदैव भाजपा का मतलब ये है कि मेरे गुरुग्राम वासी, मेरे यहाँ के लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव जुड़े रहें, क्योंकि जो भी समस्या का समाधान है वो हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर के करेगी, और आप लोगों की पूरी सुनवाई होगी। इसलिए पार्टी किसको टिकट देती है, किसका चयन करती है, कौन इस सीट के ऊपर आकर के बैठता है, पार्टी किसको इस लायक समझती है, उन चीजों को ले करके जो भी कैंडिडेट रहेगा, लेकिन जनता से मेरी अपील यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, भाजपा का साथ दें, और सदैव भाजपा का बन के रहें, और हमारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ही जुड़ने के बाद में चाहे जो भी पर्सन आएगा वो उसका समाधान करेगा। इसके अंदर अकेले मेरी इंडिविजुअलिटी नहीं है कि मैं ठीक करूंगा, जो भी कैंडिडेट पार्टी सोचेगी वो इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेगा और इसका समाधान करके देगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं।